हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। और मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था, हमने प्रेम्बल के बारे में पढ़ा था। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो संघ एवं इसके क्षेत्र। ठीक है, जो हमारा देश है, हमारा जो संघ है, उसके बारे में, उसके उसके जो क्षेत्र हैं, जो हमारे राज्य हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके इस चैप्टर में। तो जैसे कि मैंने टॉपिक लिख दिया पहले ही एडवांस में, संघ और इसका क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें हम जो है, ये भाग फर्स्ट में आता है। यहाँ से जो आपके आर्टिकल अनुच्छेद स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने पहला लिख दिया था कि हमारे जो ये है, जो हमारा संघ और इसके क्षेत्र हैं, वो हमारे भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिए गए हैं। हमारे जो संविधान है उसमें भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसके बारे में हमारी विस्तृत व्याख्या की गई है, जो हमारा संविधान है। ठीक है, उसमें तो जैसे हमारा ये था, संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और इसके क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब इसके हम एक करके इसके अनुच्छेद हैं। जब फर्स्ट अनुच्छेद में क्या दिया गया है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, हम उन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और आई होप सब अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आपको हौसला देता हूँ, मतलब एक कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ, अगर आप सही से मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और वो एक सर का डायलॉग है कि औरों का दिन आया था, हमारे दौर आएगा। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ लगे रहना है और मेहनत करते रहने हैं, और सफलता जरूर मिलेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 1। ठीक है, और हमारे अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 1। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही लाइन है जो हमें ज़्यादा याद रखना है, जो हमें याद रखनी है। जो हमारा भारत देश है, वो जब बना था, इसका जो निर्माण हुआ था ना, तो उस टाइम पे जो राज्य थे, वो आप सब जानते हैं कि वो अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हुए थे। रियासतें भी, वहाँ देसी रियासतें भी थीं, वहाँ जो ब्रिटिश का क्षेत्र था वो भी था। ठीक है, और कुछ स्वतंत्र राज्य भी थे, जैसे कुछ बहुत सारे राजपूत राज्य थे, वो स्वतंत्र थे। तो इसी प्रकार हमारा जो देश का निर्माण, जब हमारा 1947 में जब हमारा बंटवारा हुआ, तो हमें क्या था कि कुछ जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो 552 जो रियासतें थी, उनमें से 549 जो थी हमें मिल गई थी, भारत में मिल गई थी। पर 3 रियासतें जो थी वो हमसे नहीं मिलना चाह रही थी, जैसे हैदराबाद, तुम्हारा कश्मीर, और तुम्हारा एक वो था जोनाबाद। ठीक है, पर हम जैसे हमारे एक महान क्रांतिकारी हुए हैं वल्लभ भाई पटेल द्वारा, उन्हें डंडा और गाजर दिखा के उन्हें अपने में शामिल कर लिया गया था। जैसे हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई के थ्रू जो हमारा हैदराबाद को हमने इंडिया में मिला लिया था। तो जैसे हम सब जानते ही हैं कि हमारा जो देश था वो कई सारे उसमें बटा हुआ था। तो इन सबको मिला के जो था हमारे एक संघ, एक नेशनलिज्म, एक कहते हैं कि एक राष्ट्र एकता की भावना जो थी उसे जागरूक करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग संघ की जरूरत थी। तो इसलिए हमने क्या किया था कि जो सभी सारे जितने राज्य थे उन्हें मिला के भारत का निर्माण किया गया था, इंडिया का निर्माण किया गया था। तो पहले में एक तो यही बात है, जो भारत है वो राज्यों का संघ है, का संघ। इसमें कहा गया है कि जो मेन है ना, वो हमारा संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है, ना कि इसका मतलब एक सिंपल सी डेफिनेशन, जैसे हम अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका क्या 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 होता है। अमेरिका में जो संघ का निर्माण हुआ था, अमेरिका यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था, जो वहाँ के छोटे छोटे राज्य थे ना, जितने छोटे हो बड़े हो राज्य थे ना, उन्होंने मिलके अपने आप संधि करके एक केंद्र का निर्माण किया था। पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। हमारे यहाँ जो निर्माण किया था वो केंद्र सत्ता ने किया था। हमारे यहाँ जो केंद्र का राज्यों गठन है वो प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है, कि हमने जो डिवाइड कर रखा है राज्य है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, लखनऊ, छत्तीसगढ़, ठीक है, तुम्हारे मेघालय, असम, मिजोरम, जितने भी हमारे जैसे इस टाइम 28 हमारे राज्य हैं और 80 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमने इनका जो निर्माण कर रखा है वो इसलिए निर्माण कर रखा है कि ताकि हमें प्रशासनिक सुविधा हो सके। ठीक है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं छोटी एरिया पे शासन करना आसान है उसके कंपेरिजन टू ज़्यादा बड़ी एरिया के। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या था कि
जिससे एरिया को छोटा किया जा सके, प्रशासन अच्छा चल सके। इसके लिए जो था कि हमने इसको डिवाइड, हमने जो राज्यों को डिवाइड किया, इसके अलावा कुछ नहीं था। हमारे यहाँ एक चीज़ क्या है कि जो हमारे जो राज्य हैं, अमेरिका में क्या है, राज्य जो संघ से वो अलग हो सकते थे, अलग हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ राज्यों को ये शक्ति प्राप्त नहीं है कि वो संघ से अलग हो जाए, ठीक है। संघ भले ही चाहे उसे अपने में कंट्रोल कर ले, ठीक है, अपने मतलब वहाँ की गवर्नमेंट को हटा दे, या किसी और राज्य में उसका मिला दे, किसी राज्य को मिला दे, या किसी बड़े राज्य से एक छोटे छोटे राज्य निकाल दे। जैसे आप सब जानते हैं आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकला हमने 1914 में, और 2014 में जो हमारा क्या था, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को बाहर कर दिया था। जैसे अब जम्मू कश्मीर में से लद्दाख को अलग कर दिया। तो इसी प्रकार केंद्र चाहे तो वो अलग कर सकता है, पर राज्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने आप स्वयं किसी और राज्य में मिल जाएं या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दे। हमारे यहाँ इस चीज़ की शक्ति नहीं दी गई हमारे संविधान में, ठीक है। पर अमेरिका में क्या, वो एक सब मिलके सब राज्य एक साथ इमर्ज होके बने थे, तो वे चाहें तो वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ जो वो है, पहले अनुच्छेद में यही बात की गई है, जो हमारा भारत है वो राज्यों का संघ है, ठीक है, राज्यों का संघ है। और दूसरा इसमें फर्स्ट अनुच्छेद में हमारे जो इसके नाम को लिख के, जो हमारा आज़ाद हुआ देश, हमारा आज़ाद हुआ, तो इसको नाम को लेके काफ़ी वो हुआ, दिक्कतें आई हमारे सामने, की ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं आई थी, वैसे तो क्लियर था सब चीज़ें। तो फिर भी संविधान सभा में ये बात उठी थी कि हम अपने देश का नाम क्या रखें, अपना पुराना नाम रखें भारत, ये जो इंडिया है नया नाम है जो ब्रिटिश ने दिया था उसे रखें। तो हमारे यहाँ अनुच्छेद 1 में इसी में लिखा गया है कि जो हमारी संविधान सभा है उसने दोनों नामों को एक्सेप्ट कर लिया था, भारत भी और इंडिया भी, भारत ही इंडिया है, ठीक है। तो हमारी संविधान सभा ने क्या डिसाइड किया कि भारत का जो नाम है भारत वो ही रखा जाए, और जो इंडिया है वो भी रखा जाए। मतलब इसका एक ही रहेगा कि भारत और इंडिया, मतलब एक ही है कि भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। क्योंकि हमें कई सारे नुकसान थे अगर हम इन्हें चेंज करते थे। अब इसमें क्या था कि एक तो हमारा पुराना जो वो नाम था वो भी इसमें आ गया, और इंडिया से जो हमारे डॉक्यूमेंट बाहर चल रहे थे, जैसे कई सारे संगठन थे जो ब्रिटिश के टाइम पे ही हम उन संगठनों में मिल गए थे, तो उन संगठनों में चेंज ना करना पड़े, इसकी वजह से हमने इंडिया ही उसका नाम रखा था, ठीक है। तो पहले आर्टिकल में यही था कि जो हमारा जो हमारा संघ है वो राज्यों का संघ है, सभी राज्यों का लीडर है, एक तरह से मान सकते हैं। तो सभी राज्यों का एक लीडर है, ना कि कुछ राज्यों का मिलके उनके द्वारा जो किए गए गठबंधन करके एक राज्य का संघ का निर्माण किया, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा जो संघ था उसने ही राज्यों का निर्माण किया था, ना कि राज्यों ने संघ का निर्माण किया था। संघ ने ही हमारे यहाँ जो था राज्यों का निर्माण किया था। और क्यों किया था वो इसलिए किया था कि ताकि प्रशासनिक गतिविधियाँ आसान हो सकें, फिर जो हमारा प्रशासन है वो अच्छे से चल सके। क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई बड़ा राज्य होता है तो उसमें प्रशासन करना बहुत काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे आज हम देख रहे हैं यूपी है हमारा जो सबसे बड़ा, वैसे सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, पर उसमें क्या है, उसमें थार रेगिस्तान आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, तो वहाँ को इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं। पर जैसे इस टाइम पर जब आप सब जैसे बहुत से यूपी से होंगे, जैसे मैं भी यूपी से हूँ, तो हम जब देखते हैं कि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आज गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी नीतियाँ हैं, ऐसी योजनाएँ हैं जो सिर्फ आम आदमी को नहीं मिल पाती। क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और एक एरिया वाइज भी काफ़ी बड़ा देश है। अगर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कई बार इसकी मांग भी उठी है कि पूर्वी और पश्चिम यूपी को अलग अलग कर दिया जाए, क्योंकि जो पश्चिमी यूपी के लोग हैं उस आर्थिक आधार पे भी जो पूर्वी यूपी के लोग उनसे काफ़ी सुदृढ़ हैं, अच्छे हैं। तो पश्चिम यूपी वाले कई बार मांग करते हैं कि हमें पूर्वी यूपी से काट दिया जाए, क्योंकि जो वे टैक्स देते हैं उसका जो फ़ायदा है वो पूरी यूपी को लगता है। अब ये पश्चिम वालों का क्या मानना है कि हम अलग हो जाएंगे तो उन सिर्फ का फ़ायदा सिर्फ हमें ही मिलेगा, ठीक है। तो वो है कि छोटे राज्यों के भी अपने फ़ायदे हैं और वह नुकसान भी हैं। जैसे हम सब जानते हैं आज यूपी को कहते हैं कि संसद का रास्ता जो है वो यूपी से ही जाता है, एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बनने के लिए, ठीक है। एक किसी को प्रधानमंत्री बनना है या राष्ट्रपति बनना है तो उसका मार्ग जो होकर गुजरेगा वो यूपी से ही गुजरेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ हैं, यूपी में है, ठीक है। तो इस तरह से पहला आर्टिकल था, पहले आर्टिकल में ये था। और हम अभी दूसरा देखते हैं, दूसरा आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। और
समझ में आ रहा होगा आप सबको, मैं उम्मीद करता हूं। और रुकना नहीं है, बस पढ़ते रहना है। मंजिल दूर है, मुश्किल नहीं है, एक दिन वो टाइम आएगा जो मंजिल भी मिलेगी। ठीक है, मैं ज़्यादा शायर व शायरी तो नहीं करता, पर इतना है कि एक दिन विश्वास है मुझे, एक दिन टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 में क्या क्या बातें हैं। छेद सेकंड, इसमें क्या है, इसमें 2 बातें हैं इसकी। पहली है नए क्षेत्रों को भारत संघ में मिलाना, और दूसरी बात है इसमें नए राज्यों का निर्माण करना। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही बातें हैं, और ये आर्टिकल 3 के जैसे कुछ सेम माना जाता है। बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं आर्टिकल 3 में और आगे सेकंड में। पर सेकंड में क्या है, सेकंड में जो है उसमें ये है कि जो हमारे इंडिया से बाहर के क्षेत्र हैं उसमें शक्ति जो दी गई है, इसमें जो शक्ति मिली हुई है, नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति, ये बात है। इसमें ये 2 चीजें हैं। तो नए राज्य का जो अधिग्रहण, हम किसी भी विश्व में किसी भी नए राज्य का अधिग्रहण कर सकते हैं, वो चाहे हमारी किसी सहमति के माध्यम से हो, या लीज पे हो, या किसी स्वतंत्र देश से हम युद्ध करके किसी के राज्य को ले। तो हमें हमारी जो संविधान है उसमें शक्ति दी है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी नए क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति, और नए उस क्षेत्र को मिला के अपने भारत संघ में एक नए राज्य का हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें इसमें कही गई थी। ठीक है, वैसे इस चैप्टर में इतना मेनली तो खैर नहीं है, पर यह है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपको वैसे जो वो ही पढ़ा रहा हूँ जो मेनली एग्जाम में आने के लिए, पढ़ाने को तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो इसमें 2 बातें थी। अब हम आर्टिकल 3 देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 में कुछ ज़्यादा बातें कही गई हैं, उसके बारे में देखेंगे 3 में क्या क्या बातें हैं। 3 में अनुच्छेद 3, अनुच्छेद में 3 में क्या बातें कही हैं, इसके माध्यम से हमारा संविधान हमें क्या शक्ति देता है, एक राज्य को दूसरे राज्य की सीमा में बदलाव, एक राज्य की सीमा में मिलाना, नहीं ऐसा नहीं, सही नहीं बैठा, मिलाकर नए राज्य का निर्माण। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया है, किसी राज्य की सीमा में कटौती करके नए राज्य का निर्माण। ठीक है, किसी राज्य को छोटा बड़ा करना। चौथा है राज्य के नाम में परिवर्तन करना। तो जो 3rd आर्टिकल है उसमें ये सब बातें कही हैं कि जो हमारा संविधान है हमें शक्ति देता है कि हम एक राज्य को दूसरे राज्य में मिला के तीसरे राज्य का निर्माण कर सकते हैं, या कि किसी 2 राज्यों की थोड़ी थोड़ी भूमि को लेके एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे 2 राज्यों में मिला के एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और जो है तीसरे, जैसे इसमें किसी राज्य की सीमा में कटौती करके नए राज्य का निर्माण,
हम किसी एक राज्य में से, जब कोई जय यूपी है, इसे बड़ा करके इसे छोटा करके इसे 2 राज्य बना देंगे, तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और किसी बड़े राज्य को छोटा भी कर सकते हैं और किसी छोटे राज्य को हम बड़ा भी कर सकते हैं। और जो नाम में परिवर्तन है वो भी हम इसी आर्टिकल के माध्यम से कर सकते हैं। अब इन राज्य के नाम में परिवर्तन जो है इसी के माध्यम से किया जाता है। अगर हम हमारी संसद हम चाहते हैं कि हम किसी राज्य का नाम बदल के कुछ और करना चाहें, जैसे हम आज़ादी से पहले हमारी यूपी का नाम क्या था, संयुक्त संघ था, नहीं संयुक्त नाम था हमारा संयुक्त प्रांत। ठीक है, अब क्या है, अब यूपी है। तो ऐसे हमने इसमें से बिहार निकाल दिया, तो बिहार का निर्माण हो गया, ऊपर उत्तराखंड निकाल दिया, उसका नया राज्य का निर्माण हो। तो ऐसे ही हम किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं और उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें थर्ड वाले अनुच्छेद में ये बातें हैं, हम ये बातें याद रखेंगे, क्योंकि ये बातें पूछी जाती हैं, हमसे पूछ लेता है कि आर्टिकल 3 में क्या है, तो हम बता देंगे इजीली। एक राज्य को दूसरे राज्य की सीमा में मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। ठीक है, किसी राज्य की सीमा में कटौती करके नए राज्य का निर्माण करना। थर्ड है किसी राज्य को छोटा या बड़ा करना। ठीक है, और फोर्थ है राज्य के नाम में परिवर्तन करना। तो ये सब बातें हैं जो हमें इस आर्टिकल में देखनी थी। हम आर्टिकल 4 की बात करते हैं। आर्टिकल 4 में क्या बातें की गई हैं? आर्टिकल 4 में हमें बताया गया है, आर्टिकल 4 हमें इसमें क्या बताया गया है, जो हमारे अनुच्छेद 2 है और 3 है, उसमें जो हम नए राज्यों का निर्माण करेंगे, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करेंगे या किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करेंगे, तो उसके लिए हमें संसद में 368 के माध्यम से संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ एक सिंपल विधेयक लाके उसके माध्यम से साधारण बहुमत के माध्यम से साधारण के से कर सकते हैं। हम एक सिंपल विधेयक लाके और साधारण बहुमत के माध्यम से हम ये बदलाव कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 हमें ये शक्ति देता है। ठीक है, ये शक्ति, ये बात बताता है, ये शक्ति देता है। अब क्या है कि जो कोई भी किसी की राज्य के नाम में हम परिवर्तन करते हैं, तो उस विधेयक को सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है। सबसे पहले क्या होता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को लाने के लिए, हमें जैसे धन विधेयक होते हैं उनमें हमें राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है, ऐसे ही इसमें हम पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस विधेयक को उस रिलेटेड राज्य के पास भेजते हैं, उस पर विचार करने के लिए। वहाँ की जो विधानसभाएं होती हैं या जो भी वहाँ की सरकारें हैं, उनके पास उस विधेयक को भेजा जाएगा कि आप इस पर डिस्कस करके बताइए कि इसमें क्या वो करना है। और दूसरी चीज़ इसमें हमें ये ध्यान रखनी है कि जो राष्ट्रपति है और जो संसद है, जो रिलेटेड राज्य, जो भी उससे संबंधित राज्य है, वो उस पर अपनी स्वीकृति दे या ना दे, उस पर जो मेन डिसीजन है वो संसद का और राष्ट्रपति का ही रहेगा। वो मानने नहीं, वो सिर्फ एक सलाह लेने के लिए है। अब अच्छी लगे तो मान लें, नहीं अच्छी लगे तो नहीं मानेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रपति पे कि उन्होंने क्या डिसीजन दिया है। और वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही राष्ट्रपति उस विधेयक को राज्य के पास भेजते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हमें इसमें पढ़नी थी और इसमें हम 360 के माध्यम से वो कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ और बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में भाषाई राज्य के निर्माण की कई बहुत आवाज़ें उठी थी कि जो हमारे देश का जब आज़ाद हुआ उसके बाद कई चीज़ें ऐसी हुई कि हमारे देश में जिन्होंने हमारे देश को उथल पुथल कर दिया था। जैसे भाषाई राज्य का, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण, तो उसमें से एक ये भी थी। ठीक है, तो जैसा आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ सबसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भाषाई आधार पे राज्यों के निर्माण की बात उठी। तो उसके बाद हमारे जो 1947 में जो संविधान सभा थी, उसने डिसीजन लिया कि एक समिति बनाई जाए जिसका नाम था घर समिति। घर समिति 1947 में बनी थी। ये समितियों को ध्यान रखना कि समितियां काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। घर समिति इसका नाम इसलिए दिया गया था,
एस के घट जो थे वो इसके समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इस समिति का काम क्या था कि इस समिति का ये मालूम करना था, ये देश में जाके ये पता करना था कि हम जो देश में राज्यों का निर्माण करें वो भाषा के आधार पर करें या ना करें। ठीक है, कि हम ये समिति गई अपना मालूम करी। इसकी रिपोर्ट जो थी वो फिर कुछ महीनों के बाद आ गई थी, 1947 में ही आ गई थी। और इन्होंने अपना डिसीजन दिया था। इन्होंने कहा था कि राज्यों का निर्माण जो है वो भाषा के आधार पे ना किया जाए, भाषा के आधार पे करने की मना कर दी थी। इन्होंने प्रशासनिक आधार पर राज्यों के निर्माण की बात की थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, जो राज्यों का निर्माण होगा वो प्रशासनिक आधार पे किया जाए। पर इसके बाद जैसे ये रिपोर्ट आने वाली थी उससे पहले ही, कुछ टाइम पहले ही ये बात लीक हो गई थी। तो हमारे देश में बहुत दंगे फसाद होने लगे, बहुत लड़ाई झगड़े होने लगी, बहुत बवंडर हुए। तो उसके बाद एक कुछ टाइम बाद 1949 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और एक आध और सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, मैं एक बार देख लेता हूँ यही थी क्या, क्योंकि भाई मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट भी हूँ, तो सब चीज़ें मुझे भी याद नहीं रहती, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो एक समिति का गठन किया था जिसका नाम था JB। समिति मेरी याद थोड़ी कम हो रही है। JBP समिति थी, JBP समिति, ठीक है, JBP थी ना, हाँ JBP थी, ठीक है, सही है। ये 1949 में बनाई गई थी, JBP समिति थी। इसमें जो सदस्य थे वो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और एक दो और थे। तो उनके थ्रू ये समिति बनाई गई। इन्होंने जो वकालत की कि इन्होंने पूर्णतः राज्य का जो निर्माण है उसका जो निर्माण का आधार है वो भाषा तो नहीं, पर यह था कि कुछ लिमिट में भाषाई आधार पे भी किया जाए। तो इसके माध्यम से पहली बार 1953 में मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया था। ठीक है, कब क्या गया था? 1953 में। इस सन भी याद रखने हैं और ये बातें भी याद रखनी है थोड़ी, ठीक है। तो मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया था इन्होंने, ठीक। और इसके बाद तो भाई और ज़्यादा आंदोलन उग्र हो गए थे। जब पता चला कि आंध्र प्रदेश को ऐसा लग गया तो और जो राज्य थे वो भी मांग करने लगी हमारा निर्माण भी भाषा के आधार पर हो। जैसे हरियाणा, पंजाब में पंजाबी बोल रहे थे कि हम जो पंजाबी बोलने वाले हैं उसका पंजाब दिया जाए सॉरी। और जो हरियाणवी बोलने वाले वो हरियाणा में रहे। जैसे यूपी में था, जो बिहारी बोलते हैं उन्हें बिहारी बोला जाए, वो बिहार में चले जाए, और जो भोजपुरी बोलते हैं और जो बाकी जो हिंदी होते वो यूपी में रहे। तो कुछ ऐसी आधार पे आवाज़ उठने लगी बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या था कि फिर जो हमारी और भी समिति बनी। जैसे एक समिति और थी जिसने वो बनी थी 1953 में, और इस समिति का नाम था फजल आयोग। ठीक है, फजल आयोग। इसने क्या किया, इसने जब बहुत उग्र आंदोलन हो गए तो इन्होंने अपनी समिति बनाएगी कि भाई पता करके बताओ कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो इन्होंने जो कहा था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट, मैं इसे रफी कर देता हूँ, दोबारा लिख लेता हूँ सही से। मैं लिख लेता हूँ इसे दोबारा सही से, काफी हो गया है ना, कुछड़ हो ही जाता ही। क्या था, 1953 में फजल आयोग का गठन। क्या था कि 1953 में फजल आयोग का
गठन किया गया। फजल आयोग ने क्या, जो इसके अध्यक्ष थे वो फजल थे, तो इसलिए इसे नाम फजल आयोग दिया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में अपनी सौंपी थी और इन्होंने 4 बातें कही थी। जो राज्य का निर्माण है वो भाषा के आधार पे तो किया जाना सही नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, जो नए राज्यों का निर्माण होगा वो किस आधार पर होगा, वो होगा हमारा एक तो था कि देश में एकता का बढ़ावा, एकता के लिए ऐसे कहा जाए कि देश में एकता बढ़े, देश में बढ़े। दूसरा, जो उस एक क्षेत्र विशेष की जो संस्कृति है और कला है उसको संरक्षण मिल सके, ठीक है। और इन्होंने एक बात ही कही थी, भाषाई आधार पे किया तो जाए, राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पे किया तो जाए, पर वहाँ की उस राज्य की कोई एक ऐसी भाषा, एक भाषा ना मान्यता, ऐसे कोई, जैसे कि हमारे यहाँ है, जैसे हम सब जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हिंदी हमारी कोई मातृभाषा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 23 लगभग भाषाएं दी गई हैं जो हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं, ठीक है। पर हिंदी को हम इसलिए मानते हैं कि जो अधिकतर अमाउंट में, मतलब अमाउंट याद आ रहा है, अधिकतर क्वांटिटी में क्या है कि जो ये है, क्वांटिटी भी नहीं बोल सकते बट क्वांटिटी भी सही नहीं है वैसे, पर क्या करूँ मेरे माइंड में आ जाता है, धीरे धीरे आने लगेगा सही। तो क्या होता है, एक अच्छी संख्या जो है हमारे देश की जनसंख्या है वो हिंदी बोलती है, इसलिए हम देश को, हिंदी को क्या कह देते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा या मातृभाषा बोल देते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा इन्होंने बात क्या कही थी, क्षेत्र की संस्कृति, संस्कृति का बचाव, वहाँ की जो संस्कृति है उसका बचाव हो। तीसरा इन्होंने कहा था कि आर्थिक आधार पर भी राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि गरीब राज्य जो थे उन्हें एक जिससे पहचान हो सके तो उन्हें छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड करा जाए, तो आर्थिक आधार पर भी इन्होंने बात की थी। तीसरा था हमारे देश में एक लास्ट पॉइंट और था इसका, इसमें इन्होंने ये बात की थी कि जो हमारे देश है, सॉरी मेरे थोड़ी सी चोट सी लग रही है, इन्होंने बात की थी कि जो हमारे देश में कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उनको सही से इम्प्लीमेंट किया जा सके, लागू किया जाए, उस आधार पर हम राज्यों का निर्माण करेंगे। क्या, किस आधार पर, कल्याणकारी योजनाओं के, ये कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए हमारे देश में इन जो है राज्यों का निर्माण करें। तो इन चारों बातों को हम ध्यान रखेंगे। इसी के आधार पर हमारा 1956 में 7वां संविधान संशोधन होता है। 7वां, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, 7वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 1956 का जो हमारा एक कानून था एक मिनट, ये क्या हाथ पे कुछ लग गया, ये क्या है, जो हमारा 1956 का अधिनियम था पास किया गया, जिसके माध्यम से आज हम किसी राज्य में परिवर्तन करते हैं, इसी कानून के माध्यम से परिवर्तन करते हैं, कुछ भी है हम इसी, तो 1950 अधिनियम का जो अधिनियम था वो इसी के माध्यम से लाया गया और इसे पास किया गया, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में कुछ ये बातें थी मेन जो मैं आप सबको बता चुका हूँ। तो आई होप आप सबको समझ में आई होंगी, और कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं अपनी ईमेल आईडी बता देता हूँ, मेरी ईमेल आईडी है pradeeprajput PR415@gmail.com।
आप अपने जो क्वेश्चन है वो मुझे इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। वैसे अच्छा ये होगा कि आप कमेंट में ही मुझे क्वेश्चन भेजें और मैं उस क्वेश्चन का आपको शीघ्र से शीघ्र आंसर देने की प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा, तो जो आंसर है वो जल्दी जल्दी उन आंसर को देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप सभी को आई होप समझ में आएगा और लगे रहिए आप मेरे साथ, और इतना विश्वास दिलाता हूँ आपकी पॉलिटी अच्छी करके मानूंगा। पॉलिटी और मेरा जो सीरीज़ है ये पहले पॉलिटी की आएगी, और मैं इसमें अपना नया भी इसी चैनल पे मैं एक चीज़ और स्टार्ट करने वाला हूँ, करंट अफेयर। जो आईएएस या स्टेट पीसीएस और जो लोअर एग्जाम होते हैं उसके लिए जो करंट अफेयर्स होती हैं, मैं उस पर भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मेरा भी ड्रीम है कि मैं भी आईएएस की कोचिंग इतनी सस्ती करवा के मानूँ कि हर बंदा आईएएस कर सके, ठीक है। क्योंकि आईएएस को आप सब जानते हैं कि हवा बना रखा है भाई। सही बात भी है कि लोअर फैमिली से बिलोंग करने वाला आदमी कभी भी आईएएस नहीं कर पाने का, क्योंकि वो इतनी आईएएस की जो आजकल कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनकी फीसें इतनी हो गई हैं कि एक आम आदमी बहुत परेशान है, अपने बच्चों को अफोर्ड नहीं कर पाना। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ और आप सबका सपोर्ट रहा तो इन फ्यूचर हम आईएएस की कोचिंग को इतना सस्ता करेंगे बहुत ज़्यादा। तो आप सभी का सपोर्ट मिलना चाहिए, तो सपोर्ट करें सब और लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।